नेताको छोरा गाडीमा नेताको छोरा गाडीमा हाम्रो नेपाल हाम्रो देश। महज 2-3 दिन में किसी देश में तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ गई और भ्रष्ट अधिकारियों को देश छोड़ना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट को जला दिया गया, कैदियों को जेल से रिहा कर दिया गया। ये सब किसी 19वीं सेंचुरी की बात नहीं, बल्कि इसी सेंचुरी में इसी जनरेशन के लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने दिखाया कि अगर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और नेपोटिज्म बढ़ेगा, नेपोकिट्स विदेशों में जाकर पढ़ेंगे और आम जनता बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ेगी, तो ऐसा ही होगा। लगातार एशिया के कई देशों में चल रही अनबन के बीच अब नेपाल भी उसी कड़ी में आकर खड़ा हो गया है, जहां नेपाल में अब क्रांति का बिगुल बज चुका है। जहां को लोग कहते थे कि इस पीढ़ी के लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इस पीढ़ी के जिंजी तो बस इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी रहेंगे, कभी जमीन पर आकर काम नहीं करेंगे। भाई नेपाल ने 2 दिन में ये करके दिखा दिया। ये सारी हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट को जला देना, संसद भवन को जला देना, लेकिन ये भी तो एक हिंसा थी। जिस तरह से पुलिस ने सरकार के कहने पे वहां के 20 बच्चों को सीधा गोली मार दी, सीधा लोगों की जान ले ली गई क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ऐसे में लोगों का गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। और अब नेपाल का भविष्य क्या होगा, ये सिर्फ ना नेपाल बल्कि पूरी दुनिया सोच रही है। लेकिन ये साथ साथ दुनिया के लिए सबक भी है कि अगर तानाशाही सरकारें अपने आगे जनता की बात नहीं सुनेंगी, लगातार जनता को शोषित करेंगी, तो शोषित जनता, आक्रोशित जनता एक दिन सड़क पर मशाल लेकर खड़ी हो जाएगी और क्रांति का बिगुल फूंक देगी। बहरहाल नेपाल में अब आगे क्या होगा, कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, या फिर से अराजकता की भेंट चढ़ेगा नेपाल, या लगातार नेपाल में अराजकता ही रहेगी, ये बड़ा सवाल है, न सिर्फ नेपाल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरें और खासकर राजनीति की खबरें आप तक पहुंचती रहे, इसलिए देखते रहिए दी खबर जंक्शन। धन्यवाद।